Hello students. Students, today we will discuss on a very interesting, things or matters which should be known to you all, and you all will be very anxious, curious to know about the fact, about the more information about the things on which we have to discuss today. So you can guess and you can tell me on what matter today we have to discuss. A student, that's still on matter we are going to discuss. देयर इज वेग। आज भी हम जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं, जिस चीज़ पर डिस्कशन हम लोगों का होगा, आज भी वो एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है और हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप अंदाज़ लगाइए कि आज हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जिस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्योंकि आपके बीच से ही हमारे एक अति प्रिय व्यूअर का विचार आया है, कमेंट्स आया है कि सर थोड़ा इसे आप डिटेल में बताएं ताकि बच्चे और अधिक से समझेंगे। तो इस तरह के व्यूअर्स के विचार से हम अति प्रसन्न होते हैं ताकि हमें पता चलता है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और आप कमेंट भेजें। आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने का। जैसा आपने कहा डिटेल, तो मैं कोशिश किया हूँ इसमें थोड़ा सा डिटेल देने का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। Everyone wants to know about the space, and all of you, or we can say that many people would like to be astronauts. स्टूडेंट्स, आज हम जरूर देखेंगे, आज आपको बताएंगे कैसे एक 3 साल की बच्ची कार्टून टीवी के कार्टून देख करके उसे इच्छा होती है वो मंगलयान पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए, और वह कल्पना करती है मंगलयान में बैठ करके वहाँ जाने के लिए, और किस तरह उसके पिता सपोर्ट करते हैं, किस तरह वह बच्ची अभी जो मात्र 17 ईयर्स से भी कम की है, वो किस तरह बहुत सारी भाषाएं सीख रही हैं। इटालियन, टर्की, रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच एंड इवन हिंदी भाषा भी वो आजकल सीखने लगी है क्योंकि भारत ने भी अपना चंद्रयान वहाँ भेजा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको पूरा अंत तक वीडियो आप देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। द फर्स्ट क्वेश्चंस, विच गैलेक्सी डज सोलर सिस्टम बिलोंग टू। सोलर सिस्टम आप पढ़े होंगे, क्लास 6 से ही सोलर सिस्टम पढ़ना है। तो वो हमारे किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी आखिर है क्या। स्टूडेंट्स, गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो गैलेक्सी जो है, इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स and their solar system. So a galaxy is held together by gravity, and there are more than 200 billion galaxies in the universe. इस यूनिवर्स में 200 बिलियन से भी ज़्यादा आकाश गंगा है। और आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का कि हमारा जो सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, वह मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्लानेट डज नॉट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक रोमन मिथोलॉजी। एवरीबडी दैट मोस्ट ऑफ द names of geographical names have been taken from Greek language, Latin language, but in the planet, between so many amongst these planets, there is also a planet which name is not taken from the Greek word. It is विशुद्ध हम कह सकते हैं प्योर इंग्लिश वर्ड, एंड उसे हम क्या कहते हैं आप जानते हैं, जिस प्लानेट पर हम लोग रहते हैं, राइट। मीन्स अर्थ इज ओनली प्लानेट whose English name doesn't derive from Greek Roman mythology. So answer will be Earth. And now
what type of planet has Pluto been classified as in recent times? प्लूटो को आजकल हम किस नाम से जानते हैं, मतलब वो किस तरह के प्लानिट की कैटेगरी में रखा है. यू नो एवरीबडी स्टूडेंट्स, वी हैव discussed so many times that there are 9 planets. There were 9 planets, but at present, you know, there is 8 planets in the solar systems. And I also expressed you a formula to learn, to remember the names of the planets, you know, systematically. My very educated mother just seen us 9 planets. माई से, एम से, वेरी वी से, ई से, ये सारी चीज़ आप माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट इन 9 प्लानट से आप दे सकते हैं. तो इसमें है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लानट्स हैज प्लूटो बीन क्लासिफाइड एज, यू नो, द रिसेंट टाइम स्टूडेंट्स, दैट इज डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ प्लानट दैट लाइज इन, यू नो, क्यूपर बेल्ट. क्यूपर बेल्ट क्या है? तो क्यूपर बेल्ट एन एरिया फुल ऑफ आइसी, यू नो, बॉडीज. एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन, which is the only planet that is less dense than water? स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिसका डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा है, बट देयर इज ऑल्सो ए प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज़ लेस डेंस दैन वाटर. और आप ज़रा बताइए, डेंस कौन कम होगा? बताइए, जो हल्के गैसों से बना होगा वही कम होगा, स्वाभाविक है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो है आपको पानी, जैसे H2O आप देखे हैं, तो हम सैटर्न जो है इसमें, सैटर्न जो है वह, दिस इज द ओनली प्लैनेट विच डेंसिटी इज लेस दैन वाटर. सिर्फ सैटर्न है जिसका डेंसिटी वाटर से कम है. लेकिन क्यों है, आप जानना चाहेंगे? अंदाजा लगाइए. उसका कारण यह है कि बिकॉज इट इज मेनली composed of the 2 lightest gases, that is hydrogen and helium. So Saturn will float while all the planets you know, sink. जब सारे planets डूब जाएंगे तब भी Saturn जो है पानी पर फ्लोट करता रहेगा. All these are, you know, interesting questions से ध्यान से आप सुनेंगे. और you know, Earth has the highest density of एनी प्लानट इन द सोलर सिस्टम. इतना जान लीजिए कि अर्थ का जो है डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज प्लानट्स डजंट हैव रिंग्स? आप देखे हैं बहुत सारे प्लानट्स को रिंग्स है, बट उसमें भी कुछ प्लानट्स है जिसको रिंग्स नहीं है. आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, अर्थ, नेपच्यून, वेनस एंड जुपिटर. तो स्टूडेंट्स, इन फैक्ट सैटर्न इज नॉट द ओनली प्लानट in our solar system that has rings. In fact, all the giant gas planets have them. सारे, सिर्फ सैटर्न ही नहीं है जिसको रिंग्स है, जो बड़े बड़े गैस प्लैनेट्स हैं उस सब के पास रिंग्स है. प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, मार्स एंड वेनस आर मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल्स एंड हैव नो रिंग्स. तो इसका आंसर फिफ्थ का हो जाएगा, इसमें वेनस है. एंड नाउ, व्हेन आर द स्प्रिंग टाइड्स कॉज्ड? स्टूडेंट्स, स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं? पहले जानिए स्प्रिंग टाइड्स होते क्या है. स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं वो दैट इज हाईएस्ट, यूजुअली हाईएस्ट दैट हैपेंस एट द टाइम ऑफ न्यू मून और अ फुल मून. टाइड्स जो होता है, देखेंगे समुद्र में पानी एकाएक ऊपर उठ जाता है, तो उसका कारण होता है, रीजन होता है कि व्हाई द वाटर गोज हाई एंड हाई. तो दैट इज द पावर, यू नो, अट्रैक्शन पावर ऑफ, आप कह सकते हैं, सन एंड मून. तो ये स्प्रिंग जो होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, इज एन यूजुअली हाईएस्ट दैट हैपेंस एट द टाइम ऑफ अ न्यू मून और फुल मून, एंड इट ऑकर्स स्पेशली व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मैनी माइल्स आर देयर इन अ लाइट ईयर? एक लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं? तो पहले हम लाइट ईयर्स जान ले है क्या. लाइट ईयर्स होते हैं जो लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, जिसे हम हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं. यू नो द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट का स्पीड जो होता है वह लगभग आपको यह एक लाइट ईयर्स जो होते हैं वह 5.879 × 10⁻⁴
12 माइल्स होते हैं। अगर किलोमीटर में देखें तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और नाउ 8 क्वेश्चंस, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? स्टूडेंट्स, आप सबको सन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती होगी। सन क्या है एक्चुअली में जान लीजिए। सन जो है हमारे देवता हम मानते हैं, भास्कर, रवि, दीनानाथ, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। और सन के बारे में अभी नासा बहुत सारे कलेक्शन किया है इंफॉर्मेशन। तो सन जो है दैट्स अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस, स्पेशली हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, एंड इज मेड अप ऑफ 7 इनर एंड आउटर लेयर्स। उसको 7 इनर एंड आउटर लेयर है स्टूडेंट्स। सो द इनर लेयर्स आर द कोर, रेडिएटिव जोन्स एंड कन्वेक्शन जोन, एंड वाइल आउटर लेयर्स जो है वो आर द फोटोस्फेयर, द क्रोमोस्फेयर, द ट्रांजिशन रीजन एंड द डैश। क्या चीज़ आजकल चल रहा है जिसके चलते हम लोग क्या है, घर में घुसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो है कोरोना जी। दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, कोरोना। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कोरोना ये आपको याद रहेगा हमेशा, चूंकि हम उससे बहुत परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टूडेंट्स दैट्स रॉन्ग, ऑप्शंस आर गिवन इन योर बुक। 8.39 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, ये तीनों में से कोई इसका ऑप्शन सही नहीं। उसका सही ऑप्शन है कि 8 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी कि 499.5 सेकेंड्स हम कह सकते हैं उसको। और किस तरह हम ऐसे नाप सकते हैं? 14 करोड़ 96 लाख और एटलीस्ट 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है डिस्टेंस आपको सन से पृथ्वी की। और इस तरह 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लाइट जाती है, या फिर 1,86,287 माइल्स पर सेकेंड। तो इस तरह 8 मिनट 20 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। 10th, what does 70% of the sun's mass consist of? Student, 70% hydrogen and helium 28%. And now 11th questions, constellation, what is a small group of a star that form a recognizable pattern in the sky known as? आप आकाश में देखते हैं कभी लोग सप्तऋषि की तरह, कोई ओरियन की तरह, कोई भालू की तरह जो तारों की आकृतियां होती हैं उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यानी कि कॉन्स्टिलेशन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट appears to form a pattern or pictures like Orion, the Great Hunter, Leo, the Lion और Taurus, the Bull, etc. आप देखेंगे आकाश में। तो नाउ 12th क्वेश्चन इज विच वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून? अब चंद्रमा के लिए भारत का जो पहला मिशन था वो क्या नाम था उसका? स्टूडेंट, दैट वाज चंद्रयान फर्स्ट। October 22, 2008 को लॉन्च सक्सेसफुली फ्रॉम श्रीहरिकोटा, एंड इंडिया हैज सक्सेसफुली hoisted द नेशनल ट्रेक कलर फ्लैग ऑन द मून November 15, 2008। आपको हमारा भारत भी जानकर बड़ी खुशी होगी कि वह चंद्रमा के सतह पर हमारा ट्राई कलर फहराया। वहाँ एक मशीन जो है हमारा कंप्यूटर से छोटा टाइप का मशीन जो है वहाँ गया, जो 3 कलर से रंगा हुआ था, और उससे हमारा झंडा निकला और वहाँ लहराने लगा तिरंगा। और इस तरह हम दुनिया के चौथा सबसे सफल देश बन गए। भारतीय समयानुसार आपको जान के खुशी होगी 8:34 पर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करने में आपको जान लीजिए कि सबसे बड़ा योगदान जो रहा है, आप उनका नाम जानते हैं, वो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, समझे। और उनका बहुत बड़ा, अमेरिका, रूस और जापान के बाद भारत चौथा देश बना है स्टूडेंट चंद्रयान की सतह पर उतार पाया है। 13 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर द आर्कटिक रीजन ऑफ मार्स? वह है फोनिक्स, एंड कुल खर्च लगभग 450 करोड़ रुपए आया है। और अब आ गया जो क्वेश्चन हम शुरू में आपको कहते थे, वो लड़की कौन है? शी इज एलिसा कार्सन, जो 17 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम हैमंड लुसियाना USA इज NASA's youngest astronaut to land on Mars. She is preparing now. Now 14th question students, which was the first country to launch a vehicle in space? स्पेस में पहला कौन सा देश है जो व्हीकल वहाँ लॉन्च किया था? USSR है, जो 4 अक्टूबर 1957 को, USA आपको 1 फरवरी 1958, फ्रांस 26 नवंबर 1965, जापान 11 फैब
1917. And now 15 questions. Who was the man who first walked on the moon? Everybody know that is Commander Neil Armstrong, 20 July 1969. And Halley's Comet, which was last seen in 1986, will be again visible in which year, students? That is 2061, 2061 में हम देख पाएंगे, और बी ऑप्शन सही होगा. आई नाउ 17 क्वेश्चन. इन विच ईयर डिड द स्पेस एज बिगिन? स्पेस एज किस साल शुरू हुआ? दैट इज 17 क्वेश्चंस का 1957 में. एंड 18 द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, विच वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी सेंट टू स्पेस? एनिमल में कौन सा स्पेस में फर्स्ट एनिमल कौन सा भेजा गया स्टूडेंट्स? ऐसे तो फ्रूट बर्ड के नाम से, बट जो जीवित रहा, बहुत सारे बंदर भेजे गए, मेढक भेजे गए, लेकिन जो जीवित रहा वह एक कुत्ता था. दैट वाज ए डॉग लाइक अस. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज प्रेस्क्राइब माई चैनल्स एंड राइट समथिंग अबाउट द कॉमेंट. और आप ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर करें आप. थैंक यू वेरी मच.